हे गाइस, ये है 14th एपिसोड ऑफ टेक एंड टेलीकॉम न्यूज़। आज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। सो अगर आपको ये पूरी वीडियो देखनी है और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। अब स्टार्ट करता हूँ आज का ये एपिसोड। तो गाइस, सबसे पहला अपडेट है एयरटेल की तरफ से। एयरटेल ने अपना IPTV यहाँ पे 2000 सिटीज़ में लॉन्च कर दिया है। IPTV मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन, जो यहाँ पे सर्विस है एयरटेल ने लॉन्च कर दी है। अब यहाँ पे किन किन जगह पे अभी लॉन्च नहीं हुई है उनकी बात करते हैं। दिल्ली, राजस्थान, असम, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में अभी यहाँ पे इन्होंने लॉन्च नहीं किया है। बोल रहे हैं कुछ हफ्तों बाद यहाँ पर भी ये लॉन्च कर देंगे। सो अगर हम बात करें, अगर आप न्यू कस्टमर हो एंड अगर आप इनकी जो IPTV सर्विस है यूज करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली इनके न्यू प्लान्स ले सकते हो। IPTV के प्लान्स आपके स्क्रीन में सामने आ जाएंगे, आप देख सकते हो। आपको मिनिमम 699 रुपीज़ का रिचार्ज करवाना पड़ेगा। उसमें आपको 40 Mbps की स्पीड देखने मिल जाएगी एंड आपको 26 स्ट्रीमिंग ऐप्स देखने मिलेंगी एंड आपको 300 प्लस टीवी चैनल्स इसमें देखने मिल रहे हैं। सो आपको मिनिमम प्लान ये वाला कराना पड़ेगा। एंड अगर आप एयरटेल वाईफाई के एग्जिस्टिंग यूजर हो तो आप डायरेक्टली एयरटेल थैंक्स ऐप में जाकर अपने प्लान को अपडेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट अपडेट भी एयरटेल की तरफ से है। अब रिसेंटली यहाँ पे एक इवेंट हुआ था 5G कॉन्फ्रेंस 2025। उस पर एयरटेल ने गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करी। एयरटेल ने बोला जो इन्होंने अपनी वायरलाइन नेटवर्क पे लाइसेंस फीस रखी है जो कि है 8% की, अगर इसे गवर्नमेंट कम कर देगी तो हम ज़्यादा अच्छी तरह इंडिया में अपना वायरलाइन नेटवर्क बिछा पाएंगे, ज़्यादा तेज़ी से बिछा पाएंगे। एंड एयरटेल ने इंडिया की सिचुएशन यहाँ पे अमेरिका एंड चाइना से भी कंपेयर करी। एयरटेल ने ये बोला कि इंडिया में बस 13% ही घर है जिनके पास यहाँ पे अपना ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। अगर हम इसे कंपेयर करें अमेरिका एंड चाइना से, वहाँ पे 90% घरों के पास यहाँ पे अपना ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है। अगर हमें इस डिफरेंस को कम करना है तो यहाँ पर गवर्नमेंट को जो लाइसेंस फीस है वायरलाइन ब्रॉडबैंड के ऊपर उसे कम करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे हम जल्द से जल्द इंडिया में अपना वायरलाइन नेटवर्क बिछा पाएंगे। एंड अगर हम इस समय इंडिया में एग्जैक्ट वायरलाइन ब्रॉडबैंड कस्टमर बेस देखें तो वो है 3.927 करोड़, जो कि मेरे हिसाब से काफी कम है। अब अपने नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। अब आप में से बहुत से लोगों ने एक्साइटल फाइबर का यहाँ पे नाम सुना होगा। उनके CEO ने यहाँ पर टिप्पणी करी है एयर फाइबर के ऊपर। इन्होंने बोला है जो ये कंपनीज है एयर फाइबर को यहाँ पे ब्रॉडबैंड बोल रही हैं। टेक्निकली तो ये देखो ब्रॉडबैंड बोल सकती है, क्योंकि इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग अगर आप किसी सर्विस में ब्रॉडबैंड बोलना चाहते हो तो उसकी स्पीड यहाँ पे मिनिमम 2 Mbps की होनी चाहिए। एंड ये जो रूल है पहले अलग था। पहले जो रूल था उस था 512 kbps का भी जो भी प्लान है, जो भी सर्विस है, आप उसे ब्रॉडबैंड बोल सकते हो। तभी जो पहले BSNL कनेक्शन होते थे कॉपर वायर वाले, उसमें उन्हें ब्रॉडबैंड बोलते थे। बट यहाँ पे जैसी टेक्नोलॉजी इवॉल्व करी तो गवर्नमेंट ने इस डेफिनेशन को चेंज कर दिया। अब डेफिनेशन ब्रॉडबैंड की है 2 Mbps। बट 2 Mbps को भी अब ब्रॉडबैंड मेरे हिसाब से नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पे अब फिर से इसमें चेंजेस आने चाहिए। एंड इसी के बारे में इन्होंने बात की है कि जो कंपनीज हैं एयर फाइबर ब्रॉडबैंड बोल रही हैं, इन्होंने बोला कि ये ब्रॉडबैंड नहीं है, ये एक्चुअली में रीपैकेजिंग कर रहे हैं 5G की। एंड 5G को यहाँ पर ये अब ब्रॉडबैंड का नाम दे रहे हैं। इन्होंने बोला है कि इसमें बहुत सारी कमी होती है, जैसी इसमें कनेक्शन बढ़ते हैं, जैसी आपके एरिया में बहुत सारे लोग यहाँ पे एयर फाइबर लगवा लेंगे तो आपके यहाँ पे स्पीड ड्रॉप होगी। एंड आपको यहाँ पर जो है दीवारें अगर बीच में आ जाए बहुत सारी तो भी आपके यहाँ पे स्पीड ड्रॉप हो जाएगी। तो आप इसे टेक्निकली ब्रॉडबैंड तो बोल सकते हो, बट ये एक्चुअल ब्रॉडबैंड नहीं है। जो एक्चुअल ब्रॉडबैंड होता है वो वायरलाइन ब्रॉडबैंड ही होता है। उसमें आपको ऐसी कोई भी लिमिटेशन देखने नहीं मिलती, अच्छी स्पीड देखने मिलती है, अच्छी डाउनलोड, अच्छी अपलोड। तो इसके बारे में इन्होंने बात की। अगर आपको उनकी पूरी बात जाननी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आर्टिकल का लिंक डाल दूंगा, अगर आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर मेरे हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। एंड यस, आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या एयर फाइबर को हमें ब्रॉडबैंड कनेक्शन बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, या एयर फाइबर को यहाँ पर बस 5G का डोंगल बोलना चाहिए। अब बात करते हैं अपने फेवरेट टॉपिक की, जो कि है BSNL। अब BSNL में रिसेंटली यहाँ पे मुझे 2 अपडेट देखने के लिए मिले। एक अपडेट है आर्टिकल का, आपको हेडलाइन बताता हूँ। BSNL इज अहेड ऑफ द कर्व। हमारे जो टेलीकॉम मिनिस्टर उन्होंने ये बोला है कि BSNL टाइम से आगे चल रहा है, बहुत प्रॉफिट कर रहा है, नेट प्रॉफिट कर लिया है BSNL ने, ये हो गया है, वो हो गया है। इन्होंने बहुत तारीफ की है BSNL की। हम यहाँ पे टावर लगा रहे हैं, हमने यहाँ पे अपने जो एक्सपेंडिचर है उसे कम कर दिया है, हमने एक ही क्वार्टर में अपना जो नेट लॉस है उसे नेट प्रॉफिट में बदल दिया है। उन्होंने अपनी बहुत तारीफ की है। एंड 1-2 दिन पहले मैं BSNL का दूसरा आर्टिकल पढ़ रहा था, उसका यहाँ पे हेडलाइन थी BSNL रेवेन्यूज इम्पैक्ट ड्यू टू डिले इन 4G रोल आउट। इसमें उन्होंने बोला है कि BSNL को यहाँ पे ऑपरेशनल प्रॉफिट हुआ है, अभी तक नेट प्रॉफिट नहीं हुआ है। नेट प्रॉफिट का भी BSNL वेट कर रहा है। यहाँ पे BSNL 5G लाने वाले इन्होंने उसकी बात की थी। बट इन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि BSNL अभी भी इतना प्रॉफिटेबल नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू आवर टेलीकॉम मिनिस्टर, उन्होंने बोला है BSNL तो भाई तरक्की पे तरक्की कर रहा है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है आपको कौन सी अपडेट दूँ, इसलिए मैंने आपके सामने दोनों यहाँ पे आर्टिकल रख दिए हैं। आप यहाँ पे खुद देख सकते हो आपको किसका यकीन करना है, पहले वाले आर्टिकल का या दूसरे वाले आर्टिकल का। एंड जो मैंने दूसरे आर्टिकल की बात करी जिसमें ये बोला है कि BSNL का रेवेन्यू इम्पैक्ट हो रहा है क्योंकि डिले हो चुका है 4G में, ये मुझे थोड़ा लॉजिकल भी लग रहा है, क्योंकि इन्होंने इसमें बोला है कि BSNL अभी इतना प्रॉफिट नहीं कर पा रहा है क्योंकि जो BSNL है ना, इसके पास हाई पेइंग कस्टमर नहीं है।
क्योंकि BSNL वही बंदा करवा रहा है जो अपने प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी से परेशान है, उन्हें महंगा लग रहा है, वही अपना सेकेंडरी सिम यहाँ पे BSNL पे कर रहा है। कोई खुशी यहाँ पे BSNL पे नहीं कर रहा है। इसका आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। BSNL तभी कस्टमर यहाँ पे गेन करता है जब यहाँ पे प्राइस हाइक होता है प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर पे। उससे पहले यहाँ पे BSNL कस्टमर गेन नहीं करता। मतलब लोग यहाँ पे मजबूरी में ही BSNL पे स्विच कर रहे हैं, एंड जो स्विच करते भी है ना, वो 3 महीने बाद वापस अपने प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी पे चले जाते हैं। ये ट्राई का डाटा आपको एकदम क्लियरली शो कर देगा। जैसे प्राइस हाइक होता है वैसे आपको यहाँ पे BSNL में इंक्रीज देखने मिलता है सब्सक्राइबर बेस पे, एंड कुछ महीनों बाद वो वापस डिक्लाइन होने लग पड़ता है। मतलब यहाँ पे लोग वापस पोर्ट आउट करवा देते हैं BSNL से। तो ये काफ़ी बड़ी दिक्कत है। ये थोड़ा मुझे लॉजिकल लगा आर्टिकल। और जो दूसरा आर्टिकल है उसमें तो हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर ऑब्वियसली BSNL की तारीफ करेंगे ही करेंगे। आई डोंट नो, अब मैंने आपको दोनों यहाँ पे पर्सपेक्टिव बता दिए। अब यहाँ पे खुद जज कर सकते हो कि आपको किस पे विश्वास करना है। अब नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। एयरटेल जियो वी आपको बहुत जल्द CNAP सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं। अब ये सर्विस क्या है? बेसिकली कॉलर ID। आप अगर किसी को कॉल करोगे तो आपका वहाँ पे नाम आ जाएगा, भले उसने आपका नंबर सेव किया और ना किया हो। बेसिकली ट्रू कॉलर का यहाँ पे रिप्लेसमेंट लाने वाले हैं। अब ट्रू कॉलर क्या करता है? ट्रू कॉलर में इतना रिलायबल नहीं है, क्योंकि ट्रू कॉलर जो आप कॉन्टैक्ट में नाम सेव करते हो वही यहाँ पे दिखाता है। बट ये करने वाले हैं, जो भी KYC में आपने नाम दिया होगा वो यहाँ पर ये शो करेगा जब आप कॉल करोगे किसी को भी। अब इसके लिए हेल्प लेने वाले हैं HP, डेल, एरिक्सन एंड नोकिया के है ये सर्वर एंड सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं। बट यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी टाइम से बात चल रही है। यहाँ पर 2024 फरवरी में ट्राई ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि ऐसी सर्विस इन्हें लॉन्च करनी चाहिए, क्योंकि स्कैम्स इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे डॉट ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज को कि आपको ये फीचर यहाँ पे रोल आउट करना पड़ेगा। ये बात डॉट ने बोली थी जनवरी 2025 में। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा लूप होल है इस सर्विस में। सुनने में काफ़ी अच्छी लग रही है सर्विस, बट प्राइवेसी के लिए बहुत बेकार चीज़ है। मतलब आप अगर नहीं चाहते कि सामने वाले को आपका नाम पता लगे, तो आपके साथ कोई भी ऑप्शन नहीं है। जो भी आपने KYC में नाम दिया होगा यहाँ पर गवर्नमेंट वो शो करेगी सामने वाले को। अब प्राइवेसी का कंसर्न तो इस सर्विस में पहले भी था, बट अब डॉट ने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई इसे सर्विस को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो डॉट का कहना तो ये कंपनी मानेगी। मुझे लगता है जो एयरटेल ने रिसेंटली अपना स्पैम वाला या डिटेक्शन ले कर आया है ना, AI वाला, वो ज़्यादा बेटर अप्रोच है। उसमें किसी की प्राइवेसी भी नहीं जा रही है, एंड लोगों को उससे अलर्ट भी जा रहा है कि ये स्पैम कॉल है या नहीं है। तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर अप्रोच है कि AI की हेल्प से आप इसे इंप्लीमेंट करो, रेदर देन आप सबकी KYC की जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी नाम दिया उन्होंने, वो यहाँ पे लोगों को दिखाना स्टार्ट कर दो। तो आई डोंट नो यहाँ पे कैसी चीज़ें काम कर रही हैं, बट प्राइवेसी का कंसर्न तो इसमें रहेगा। अब नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। अब मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट देखने को मिली। अब रिपोर्ट क्या है? अब इन्होंने इस रिपोर्ट में बताया कि 2024 में पूरे साल में इंडिया के टोटल जो लोग हैं उनका स्क्रीन ऑन टाइम कितना है। तो ये है 1.1 लाख करोड़ आवर्स। अगर मैं इसे ईयर में कन्वर्ट करूं तो ये कुछ होता है 1.26 करोड़ ईयर। इतना यहाँ पे लोगों का स्क्रीन ऑन टाइम है पूरे 2024 में। अगर मैं इसे एवरेज देखें तो एवरेज बंदे का यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम है 5 घंटे। मेरा इससे थोड़ा ज़्यादा है। आपका कितना एवरेज स्क्रीन ऑन टाइम मोबाइल में देख कर आप बता सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना है कितना लोग यहाँ पे मोबाइल यूज़ करते हैं। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना कि आपका स्क्रीन ऑन टाइम कितना है एक दिन का। एंड इस रिपोर्ट में ये भी बोला है कि जो 70% लोग क्या करते हैं मोबाइल फ़ोन में, ज़्यादातर सोशल मीडिया, गेमिंग, वीडियोज़ यहाँ पे देखते हैं। एंड इसकी वजह से डिजिटल चैनल है वो यहाँ पे काफ़ी बूम कर रहा है। एंड जो कन्वेंशनल हम TV चैनल्स देखते थे ना, वहाँ पर इतनी एडवर्टाइजमेंट नहीं आ रही है। अब जितने भी एडवर्टाइजर्स हैं वो यहाँ पर पैसा डिजिटल चैनल्स में लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, अब ज़्यादातर लोग IPL जो हॉटस्टार में देखते हैं, ज़्यादातर एड्स आपको हॉटस्टार में देखने मिलती हैं। तो यहाँ पर एक पूरा शिफ्ट हो चुका है। जो ज़्यादातर लोग यहाँ पे इतना मोबाइल चला रहे हैं, उसकी वजह से ज़्यादातर एडवर्टाइजर्स भी यहाँ पर आपको अब डिजिटल चैनल में देखने मिल रहे हैं। अब इसके ऊपर एक काफ़ी बड़ा आर्टिकल अगर आपको डिटेल में जानना है तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप ढंग से इसके बारे में पूरा पढ़ सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, मैं रिकमेंड करूँगा आप जाकर पढ़ना। तो गाइस बस यहाँ पे इतनी अपडेट से आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप यहाँ तक वीडियो देखी है आपने, मतलब आपको इस वीडियो में इंटरेस्ट है, आप टेलीकॉम न्यूज़ एंड टेक न्यूज़ देखना चाहते हो, तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक दो कमेंट सेक्शन में कि कैसे मैं इसे इंप्रूव कर सकता हूँ, कैसे मैं और न्यूज़ में कवर कर सकता हूँ। प्लीज़ आपके फीडबैक से ही मैं इसे और इम्प्रूव कर पाऊँगा। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर अपने जो फीडबैक्स हैं एक अच्छी भाषा में प्लीज़ लिख देना। एंड अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।